जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का जो है नाइट डोज विद अविनेश सर एट 9 पीएम में। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10 मिनट 10 न्यूज शो में। आज हम लोग बात करेंगे 16 जुलाई के करंट अफेयर्स की। कल हम लोगों ने 15 तारीख की बात किया था। डेली रात 9 बजे आपसे हमारी मुलाकात होती है नाइट डोज करंट अफेयर्स में, जहां पर हम लोग 10 मिनट के अंदर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना लेट के फटाफट जल्दी से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग अपना टैगलाइन पढ़ेंगे कि जैसा कि आपका टैगलाइन लिखा है कि सफलता मेहनत मांगती है। आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको मेहनत करना ही होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार सा न्यूज आपके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों। और कहा गया कि किस देश ने 2024 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस भेजा। सबसे पहले एक शब्द आपके सामने लिखा है रेमिटेंस। इसका मतलब समझिएगा। रेमिटेंस का मतलब होता है कि जब आपके सामने इंडिया से बाहर कोई व्यक्ति सर्विस करने जाएगा तो वहां से वो पेमेंट लेके आएगा। अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में सर्विस करेगा तो वहां से वो पैसा लेके भारत आएगा, उसी पैसे को रेमिटेंस कहते हैं। तो सवाल ये है कि हमारे देश का सबसे अधिक व्यक्ति किस देश में गए हैं या सबसे अधिक रेमिटेंस कहां से लाए। पता होना चाहिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कलेक्ट करने वाला देश अपना इंडिया। तो फिलहाल भारत सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो लेके आया है वो आपके सामने कहां से लेके आया प्यारे बच्चों, याद रखिएगा अमेरिका से लेके आया। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि भारत सबसे अधिक आपके सामने जो रेमिटेंस लेके आया वो अमेरिका से लेके आया। अमेरिका 2024 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस भेजने वाला देश बना, जो प्रवासी भारतीयों के लिए प्रमुख गंतव्य है। मतलब कि भारत के सबसे अधिक लोग आपके अमेरिका में जाकर रहते हैं, जहां से पेमेंट लेके आए हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन आया कि यूनेस्को की वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर सूची में किन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया प्यारे बच्चों। कहा गया आपके सामने जो है कि विच इंडियन स्क्रिप्टर have been added to the UNESCO मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में आपके सामने यूनेस्को के किसको शामिल किया गया। देखिए आपके सामने बहुत ध्यान सुनिएगा। भगवत गीता, नाट्य शास्त्र, महाभारत या फिर इन दोनों को। याद रखिएगा आपके सामने ए और बी दोनों को, यानी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र इन दोनों को आपके सामने जो है यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर को मानते हुए यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। क्लियर है, यह बात ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। कहा गया पैरोच आपके सामने जो है कि राष्ट्रीय अग्निशमक सेवा दिवस ऑन विच डेट द नेशनल फायर सर्विस डे ऑब्जर्व। नेशनल फायर सर्विस डे आपके सामने कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है। क्लियर है। संडे को हम सॉरी नाइट में हम लोग उन दिनों को पढ़ते हैं जो दिन आपको क्लासरूम में हम नहीं पढ़ाए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपके सामने 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को आपने देखा होगा बी आर अम्बेडकर साहब की जयंती भी मनाई जाती है। कल भी हमने 14 अप्रैल को एक डेट बनाया था, आपके सामने बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि कल नाइट डोज में हमने 14 अप्रैल को क्या पढ़ाया था आपको, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। क्लियर है। चल अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे स्थित है प्यारे बच्चों। भारत का आपके सामने पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है कहाँ पे है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन याद रखिएगा, बेंगलुरु के अंदर। कहा गया आपके सामने आधुनिक तकनीकी से बना यह पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। यानी भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस याद रखिएगा आपके सामने बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए जरा। आपके सामने लिखा गया कि हाल ही में आपके सामने जो है सरपंच संवाद पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। मेरे बच्चों बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है कि सरपंच आपके सामने संवाद, तो सरपंच संवाद पोर्टल किसने लॉन्च किया। याद रखिएगा क्या आपके सामने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री या सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री या पंचायती राज मिनिस्ट्री, किसने आपके सामने लॉन्च किया। याद रखिएगा प्यारे बच्चे इसको लॉन्च करने का काम पंचायती राज मंत्रालय का है। तो ध्यान रखिएगा आप जो है कि भारत के अंदर हाल ही में आपके सामने सरपंच संवाद नाम का जो पोर्टल है, ये आपके सामने पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। कहा कि इट प्रोवाइड्स एन ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म फॉर द विलेज हेड्स। जो आपके सामने गांव के जो प्रधान हैं, जो गांव के आपके सामने सरपंच हैं, उन लोगों से ऑनलाइन मीटिंग करना, कम्युनिकेशन करना, इस आपके सामने जो है सरपंच संवाद प्लेटफॉर्म का मेन काम होगा। ठीक ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहा कि आपके सामने फिर एक शानदार सा क्वेश्चन आया कि हाल ही में ई सेहत ऐप किसने लॉन्च किया। आपके सामने कौन सा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसने ई सेहत के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए आपके सामने ई सेहत को लॉन्च करने वाला जो आपका स्टेट है उसका नाम आपके सामने जम्मू कश्मीर। फिलहाल यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, तो यूनियन टेरिटरी आपके सामने जम्मू कश्मीर है। यहाँ जितने लिखे हैं इसमें आपके सामने पहले तो पंजाब यूनियन टेरिटरी है नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं है। अब दिल्ली और जम्मू दो ही हमारा ऑप्शन हो सकता था। फिलहाल आपका आंसर हो गया जम्मू एंड कश्मीर। लिखा कि जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च द ई सेहत टू डिजिटलाइज हेल्थ सर्विसेज। जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं इसको डिजिटलाइज करने के लिए, ऑनलाइन लोगों से जोड़ने के लिए आपके सामने ई सेहत नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने फिर आया। कहा गया प्यारे बच्चों कि किस राज्य ने भारत में पहली एआई आधारित स्वास्थ्य पंजीकरण प्रणाली शुरू की है।
which Indian state has launching the first AI based health registration system? एआई के माध्यम से लोगों का हेल्थ रजिस्ट्रेशन करने वाला भारत का पहला राज्य आपके सामने कौन बन चुका है? याद रखिएगा, कर्नाटक। प्यारे बच्चों, कर्नाटक आपके सामने कहा गया देश का पहला राज्य है जिसने एआई आधारित हेल्थ रजिस्ट्रेशन लागू किया है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया। कहा गया किस भारतीय राज्य को सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त हुए हैं? सबसे ज्यादा जीआई टैग भारत में किस राज्य को मिला? जीआई टैग किसको मिला, कहाँ मिला, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन सबसे ज्यादा जीआई टैग भारत में किसको मिला है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक जीआई टैग मिला है प्यारे बच्चों। लिखा उत्तर प्रदेश को बनारसी साड़ी, बनारसी आपके सामने टेराकोटा जैसे जीआई टैग उत्पादों के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को भारत में सबसे अधिक जीआई टैग मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा जाए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि पोस्ट ऑफिस 2.0 जो परियोजना है, एक किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई है? भारत में एक ऑलरेडी पहले से कोई योजना चलती थी, उसी योजना के अंतर्गत आपके सामने जो है पोस्ट ऑफिस 2.0 परियोजना लॉन्च की गई है। सवाल है कि किस परियोजना किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया? क्या स्मार्ट पोस्ट, हर घर डाक, या डिजिटल डाक योजना, या संकल्प 2047? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने संकल्प 2047। कहा कि आपके सामने इस योजना का उद्देश्य भारत के डाक तंत्र को आधुनिक और डिजिटल बनाना है। किसका? पोस्ट ऑफिस 2.0 परियोजना का उद्देश्य है आपके सामने डाकों को डिजिटल बनाना। इसके लिए संकल्प 2047 एक योजना चलती थी, इसी का सब स्कीम है जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस 2.0 परियोजना। क्लियर? और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों आ चुका है, जहां पे कहा गया कि भारत जो है, भारत सरकार ने वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को किस वर्ष तक राष्ट्रीय जल मिशन परिषद का अध्यक्ष बनाया? देखिए, एक सवाल सबसे पहले यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट कॉपी में लिखा जाएगा कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चों, वाटरमैन ऑफ इंडिया हम लोग राजेंद्र सिंह को कहते हैं, बात ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट कॉपी में लिखिएगा कि वाटरमैन ऑफ इंडिया हम लोग राजेंद्र सिंह को कहते हैं। और आपके सामने दूसरा सवाल यह है कि राष्ट्रीय जल मिशन परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया राजेंद्र सिंह को बनाया गया। कहा गया टिल विच ईयर हैज द राजेंद्र सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल वाटर मिशन काउंसिल? तो देखिए, यहाँ से दो सवाल। पहला सवाल तो नेशनल वाटर मिशन काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र सिंह बने। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन तो एग्जाम के लिए आपके यही लिखे हुए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि इन्हें कितना किस वर्ष तक के लिए इसका आपका अध्यक्ष बनाया गया? याद रखिएगा, आपके सामने 2026 तक के लिए। तो कहा गया प्यारे बच्चों आपके सामने कि जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके कार्यों को सम्मानित करते हुए उन्हें 2026 तक नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, आपके सामने राजेंद्र सिंह जो हैं राष्ट्रीय जल मिशन परिषद के अध्यक्ष रहेंगे 2026 तक। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, हम लोग 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल 7 से 8 मिनट में हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमें सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप अभिनय गोस्वामी सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अभिनय गोस्वामी सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पे भी अभिनय गोस्वामी सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। किसी चीज के इंप्रूवमेंट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगती हो, क्लासें अच्छी लगती हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। जो लोग चैनल पे नए होंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज की सेवा प्यारे बच्चों यही समाप्त की जाएगी। डेली देखते रहिए रात 9 बजे नाइट डोज 10 मिनट 10 न्यूज शो विद अभिनय गोस्वामी सर। थैंक यू। जय हिंद। जहां भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों।